जरा सोचिए, ये कितनी कमाल की बात है कि हम इंसान एक अकेली प्रजाति इस ग्रह के हर कोने में बस चुके हैं। आर्कटिक की बर्फीली ठंड से लेकर अमेज़न के घने जंगलों तक हमने हर जगह को अपना घर बना लिया है। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये हमारे वजूद की सबसे बड़ी और दिलचस्प पहेली है। तो असली सवाल यही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? अफ्रीका में जन्मी एक प्रजाति पूरी दुनिया पर कैसे छा गई? ये कहानी है हमारे पूर्वजों के जुनून और उनकी हिम्मत की। आज हम इसी अविश्वसनीय सफर की पड़ताल करने वाले हैं। इस कहानी कितनी लंबी है, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। हमारा सफर कोई 1000-2000 साल पुराना नहीं, बल्कि 20 लाख साल पहले शुरू हुआ था, जब हमारे बहुत दूर के पूर्वजों ने पहली बार अफ्रीका से बाहर कदम रखा। फिर बहुत समय बाद, लगभग 3 लाख साल पहले, हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का जन्म हुआ। लेकिन असली कहानी वो तो बस 70,000 साल पहले शुरू हुई। यही वो मोड़ था जिसने हमेशा हमेशा के लिए हमारा भविष्य तय कर दिया। लेकिन रुकिए, सबसे पहले एक बात साफ कर देते हैं। घूमने और नई जगह खोजने की ये इच्छा हमसे शुरू नहीं हुई थी। असली पायनियर, असली खोजकर्ता तो हमारे प्राचीन रिश्तेदार थे। मिलिए होमो इरेक्टस से, हमारे मानव परिवार के असली खोजकर्ता। हमसे लाखों साल पहले, करीब 20 लाख साल पहले, इसी प्रजाति ने अफ्रीका की सरहदों को लांघने की हिम्मत की थी। उन्होंने ही वो रास्ता बनाया जिस पर चलकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तरह से कहें तो वो इस ग्रह के पहले ग्लोबल सिटीजन थे। और होमो इरेक्टस का फैलाव सच में यकीन करना मुश्किल है। वो सिर्फ अफ्रीका से बाहर नहीं निकले, बल्कि उन्होंने जॉर्जिया से लेकर चीन और इंडोनेशिया तक पूरे यूरेशिया पर अपनी छाप छोड़ी। और ये सब तब हुआ जब हमारी अपनी प्रजाति का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। होमो इरेक्टस के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। होमो हीडलबर्गेंसिस जैसी दूसरी प्रजातियां भी यूरेशिया में फैली, और इन्हीं से उन मशहूर प्राचीन इंसानों का जन्म हुआ जिनसे आगे चलकर हमारे पूर्वजों की मुलाकात होने वाली थी। पश्चिम में निएंडरथल और पूर्व में डेनिसोवन। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस का दुनिया भर में कामयाब सफर। हमारी अपनी कहानी शुरू होती है करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में। ये हमारी शुरुआत थी, वो ग्राउंड जीरो जहां से इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी कहानी लिखी जानी थी। देखिए, हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका से बाहर निकलने की कई कोशिशें की, जिनमें से ज्यादातर शायद नाकाम रहीं। लेकिन फिर करीब 70 से 50,000 साल पहले कुछ ऐसा बदला कि इंसानों का एक छोटा सा ग्रुप अफ्रीका से बाहर निकला, और इस बार उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमाल की बात यह है कि आज धरती पर हर गैर अफ्रीकी इंसान उसी छोटे से ग्रुप का वंशज है। लेकिन जब वो यूरेशिया की विशाल जमीनों पर पहुंचे तो वो जगह खाली नहीं थी। वो वहां अकेले नहीं थे, वहां पहले से ही दूसरी तरह के इंसान रह रहे थे। और उन मुलाकातों का सबूत आज भी हमारे डीएनए में मौजूद है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, अफ्रीका से बाहर के लोगों में 1 से 4% डीएनए निएंडरथल का है, और कुछ में तो डेनिसोवन के अंश भी हैं। इसका मतलब है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंदर पूरा का पूरा इतिहास धड़कता है। शुरुआती सफर में से एक सबसे हैरत अंगेज सफर था ऑस्ट्रेलिया का। जरा कल्पना कीजिए, लोग एशिया के दक्षिणी तट के किनारे किनारे चल रहे हैं, जहां समुद्र का लेवल कम होने की वजह से जमीन का बड़ा हिस्सा खुला हुआ था। लेकिन फिर आई आखिरी चुनौती, ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के लिए 90 किलोमीटर चौड़े खुले समुद्र को पार करना। ये उनके समुद्री हुनर का सबसे बड़ा सबूत था, एक ऐसी छलांग जो उस जमाने में नामुमकिन सी लगती होगी। जैसे जैसे इंसान दक्षिण के गर्म इलाकों से उत्तर की ओर बढ़े, चुनौतियां भी बदल गईं। अब लड़ाई समंदर से नहीं, बल्कि कड़कड़ाती ठंड और एक बिल्कुल नए बेरहम माहौल से थी। तो यूरोप में करीब 40,000 साल पहले एक महामुकाबला हुआ। हमारे पूर्वजों का सामना हुआ निएंडरथल्स से, जो शरीर से कहीं ज्यादा मजबूत थे और हजारों सालों से ठंड में रहने के आदी थे। लेकिन होमो सेपियंस के पास कुछ छिपे हुए हथियार थे, बेहतर औजार, जानकारी बांटने के लिए बड़े बड़े सोशल नेटवर्क्स और लंबी दूरी तक दौड़कर शिकार करने की काबिलियत। ये ताकत का खेल नहीं था, बल्कि हालात के हिसाब से खुद को ढालने का खेल था, जिसमें आखिरकार हम जीत गए। आखिरी महाद्वीप को जीतने की कहानी को समझने के लिए हमें पहले उस दौर की दुनिया को समझना होगा।
करीब 20,000 साल पहले धरती अपने लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम यानी एलजीएम के दौर से गुजर रही थी। दुनिया का बहुत सारा पानी बर्फ की विशाल चादरों में जम गया था, जिससे समुद्र का लेवल आज के मुकाबले बहुत नीचे था। और इस गिरे हुए समुद्री स्तर ने एक कमाल की चीज को जन्म दिया, बेरिंजिया। ये एक बहुत बड़ा जमीनी पुल था जो आज के साइबेरिया को अलास्का से जोड़ता था। ये एक बिल्कुल नए महाद्वीप अमेरिका का दरवाजा था। तो लगभग 20,000 साल पहले शिकारियों के झुंड ने बेरिंगिया को पार किया और अमेरिका पहुंच गए। लेकिन सवाल ये है कि वो बर्फ की विशाल चादरों को पार करके आगे कैसे बढ़े। इस पर वैज्ञानिकों के बीच दो बड़ी थियरीज हैं। कुछ मानते हैं कि वो बर्फ के बीच बने एक बर्फ मुक्त गलियारे से गुजरे, तो कुछ का मानना है कि उन्होंने नावों का इस्तेमाल करके प्रशांत महासागर के तट के साथ साथ सफर किया। अमेरिका के आबाद होने के बाद भी दुनिया के कुछ सबसे दूर दराज के इलाके इंसानी कदमों से अछूते थे। अब दुनिया के नक्शे के आखिरी खाली हिस्सों को भरने का वक्त आ गया था। दुनिया को आबाद करने का आखिरी महान अध्याय वो समुंदर में लिखा गया। जैसा कि ये कहावत बताती है, ऑस्ट्रोनेशियन विस्तार इंसानी इतिहास का सबसे दूर तक पहुंचने वाला प्रवासन था, जिसे महान नाविकों और खोजकर्ताओं ने अंजाम दिया। सोचिए, आज से लगभग 5,000 साल पहले ताइवान से एक समुद्री क्रांति की शुरुआत हुई। ऑस्ट्रोनेशियन नाविकों ने कैटमरैन जैसी एडवांस्ड नावों पर बैठकर विशाल प्रशांत महासागर को ही अपना घर बना लिया। उन्होंने तारों और लहरों को पढ़ते हुए फिलीपीन से लेकर मैडागास्कर तक और फिर हवाई, ईस्टर द्वीप और न्यूजीलैंड जैसे दुनिया के सबसे दूर दराज के द्वीपों तक इंसानियत का झंडा फहराया। तो ये है हमारी कहानी, पूर्वी अफ्रीका में बस कुछ मुट्ठी भर लोगों से लेकर आज दुनिया भर में फैले 8 अरब लोगों तक। हमारे 20 लाख साल की ये यात्रा, कभी न रुकने वाली गति, हर माहौल में ढल जाने की काबिलियत और हमेशा कुछ नया खोजने की हमारी गहरी इच्छा की कहानी है। हमने इस ग्रह का कोना कोना छान मारा है, हर महाद्वीप को जीत लिया है। इस अविश्वसनीय सफर ने ही हमें वो बनाया है जो हम आज हैं। तो अब सवाल ये उठता है, हमारी अगली महान यात्रा कौन सी होगी?